चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पुण्य रूप पाप रूप वे मेरे स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकार पुण्य पाप के परिणामों से रहित एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा समस्त प्रकार के रागादिक परिणामों से रहित एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म न कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार धर्म कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्मा ही दीप है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल दऊ चैन परूं ते पर मपड़ बीबी सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले
मल ध्यान में न मुकर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है पर भावों का त्याग ही सन्यास है। क्या है? जो आपकी आत्मा में पर के संबंध में जो विकल्प चला करते हैं निरंतर करने के धरने के, समझ में आया भैया? उनका करना है त्याग है और अपनी आत्मा में वीतराग रूप परिणति प्रकट करनी है, यानी अंधकार भगाना है और उजाला करना है। आत्मा में उजाला करिए आप। अनादिकाल से मोराग देश की जो परिणाम है प्रभाव है उसमें अज्ञानी जीवों की एकत्व बुद्धि चली आ रही है। वे उसे अपना जानते हैं, वे उसे मानते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि राग द्वेष के पीछे पर भावों के पीछे अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है वह तुम हो। ये तो पर के भाव है, ये आत्मा के भाव नहीं है। कौन से? मूराग देश। इसीलिए उनका करो तुम त्याग। क्या करना है? उनके त्याग करने से क्या हो जाता है कि आपका संसार खत्म हो जाएगा। समझ में आया भैया? संसार का कारण तो प्रभाव ही है, मूराग देश के परिणाम ही है। समझ? पर द्रव आत्मा के लिए संसार का कारण नहीं है। स्त्री है, दुकान है, मकान है, लड़का लड़की है, ये आत्मा के लिए संसार का कारण नहीं है। उनका क्या त्याग करना? वो तो भिन्न नहीं है तुमसे।
उन्हें भिन्न जानो। ऐसे ही आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं, उनको भी आपको भिन्न रूप से जानना ही है, भिन्न रूप से मानना ही है। क्योंकि आप मोही रागी द्वेषी नहीं हो, आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। उसे तुम अपना जानो, उसे तुम अपना मानो, तो ये मोह राग देश का त्याग हो गया। करना पड़ा नहीं? क्या कह रहे भैया? पारसमणि, इनका त्याग कराएगा। जैन दर्शन में तो इसका त्याग कराया गया है, मोह राग देश के भावों का त्याग कराया गया है। क्योंकि इसे क्या करता है ज्ञानी जी? पर के भाव है ना। मोह राग देश किसके भाव है? पर भाव है, स्पष्ट लिखा हुआ है, आत्मा के भाव नहीं है वे। अगर आत्मा के भाव होते तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के हैं क्या वो? वे आत्मा है कि नहीं है? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं? तो इनके हैं क्या? फिर क्या बात है? भाई यही कहना चाहते हैं, गाथा हमको यही सिखलाती है। आपने 22-23 दिन तक सुनी इस गाथा को, तो क्या समझ में आई? संसार का कारण क्या है? हमारे दिगंबर संत किसका त्याग कराना चाहते हैं? अब मूराग देश का तो त्याग करते नहीं हो, और बाहर के त्याग को आप अपने त्यागी समझ बैठते हो। जो संसार का कारण है, संसार का कारण कौन है? स्त्री है कि पुत्र है कि दुकान है कि मकान है कि रुपया पैसा है भगवान? स्त्री स्त्री में है, लड़का लड़का में है, दुकान दुकान में है, मकान मकान में है। तुम उसे जो अपना जानते हो, अपना मानते हो, ऐसा जानना मानना छोड़ो। क्या हो गया प्रभाव का? अपनी तो चेतन आत्म वस्तु मेरी है, पर द्रव्य मेरा कहाँ है? अरे भाई, दो चीजें हैं। ये जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु जो शरीर को जानती है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। किसको अपना जानना, किसको अपना मानना? तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। और राग आदि परिणतियां, ये तो क्षणभंगुर तत्व है, पानी के बुलबुले की समान है। बारिश में होती है तो बुलबुला उठता नहीं पानी का, और फिर टिका रहता है क्या? है, बस विलीन हो जाता है। ऐसे ही ये मूलाग देश के परिणाम है ना भैया, ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये प्रभाव है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। इसीलिए इस गाथा में हमें यही सिखलाया गया है, पर भाव का त्याग करो बस। मेरे अंदर में होने वाली जो आकुलता रूप परिणाम है, वो प्रभाव है, क्षणभंगुर है, वो तुम्हारी चीज नहीं है। तुम तो उनके पीछे जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो तुम्हारी चीज है। तुम उसे अपना जानो, तुम उसे अपना मानो, और तुम अपने उपयोग को उसी में लीन करो। हैं? ये गाथा हम बताती है। देखिए, गाथा का पाठ करते हैं और इसके अंतिम पॉइंटों की तरफ जा रहे हैं अपन। जो जान लेता सो पर को है, निभ्रांत हो वह पर तजे। जिन केवली ने यह कहा कि बस यही सन्यास है। इसको सन्यास कहा है। पहले सन्यास आपके मन में आना चाहिए। समझ में आया? क्या? सन्यास भी 5 प्रकार का होता है, कायदे से देखा जाए तो। है? क्या समझ गए? एक तो चौथे गुण स्थान वाला सन्यास होता है। हम्म? अब वो तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, तो वो फल है सन्यास का। क्या है? क्या है भैया? देखो,
चौथे गुण स्थान वाला संन्यास, पांचवें गुण स्थान वाला संन्यास, और छठवें सातवें वाला फल, और वो उसका फल अर्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा। वो तो संन्यास का फल है। क्या है समझ में आए? जैसे कल आपको मुक्ति के बारे में बताया गया कि मुक्ति जो है 5 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। पारसमणि, दृष्टि मुक्ति, अवरध मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। समझ गए ना आप? अब दृष्टि मुक्ति हुए बिना एक भी मुक्ति नहीं होती जीव की, समझ लो आप। हाँ, ध्यान से सुनना। दृष्टि मुक्ति हुए बिना एक भी जीव को मुक्ति प्रारंभ नहीं होती है। ना अमृत मुक्ति होगी, ना प्रमाद मुक्ति होगी। वे सब ऊपर ऊपर की हैं। क्या है? सबसे पहले दृष्टि मुक्ति ली है। माधुरी समझ में आई? समझिए आप, दृष्टि मुक्ति सबसे पहले ली, दृष्टि मुक्ति। फिर अवरत मुक्ति सेकेंडरी नंबर की है। 12 प्रकार के व्रत, वो अवरत मुक्ति है ना, वो सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर दृष्टि मुक्ति है। और दृष्टि मुक्ति क्या है? क्या? शरीर से अपनी दृष्टि हटाइए आप, शरीर को अपना जानना मानना छोड़िए आप। रागादिक परिणतियां आत्मा की पर्याय में दिखाई देती हैं विकल्पात्मक रूप से, उसकी भी दृष्टि छोड़ दीजिए आप। हैं? और जिसकी दृष्टि करनी है, जिसका ज्ञान है, उसकी दृष्टि करनी है, वो बस है। उसके अलावा द्रव दृष्टि, क्या कहा? उसकी दृष्टि कीजिए आप। उसे देखिए, देखनहार को देखिए, जानने वाले को जानिए, वहां अपने उपयोग का प्रवर्तन कराइए आप। तो जब दृष्टि मुक्ति होती है, उसके बाद सब अणुव्रत हैं, महाव्रत हैं, समझ गए? वे सब आगे की बात है। क्या कहा? अब जीव क्या है, दृष्टि मुक्ति करता नहीं है। समझ गए? और बाहर के वृत्ता अधिक में चढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अब आत्मा तो वह दिखता नहीं है। जैसे जनवाणी माता दिखाना चाहती है, वैसे वो सुनता नहीं है, परिचय नहीं करता है। तो आत्मा कैसे दिख जाएगा बताओ आप? अरे आत्म वस्तु तो अरूपी है ना, वो कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय है क्या? हम्म? है, समझ में आई? दृष्टि मुक्ति हो, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, रागादिक परिणति वाला मैं नहीं हूँ, मैं विकल्प वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे पहले दृष्टि मुक्ति होती है, उसके बाद फिर आपके जो है अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, धीरे धीरे अपने आत्मा की आराधना करता हुआ जीव अवरत मुक्ति में जाता है। प्रमाद मुक्ति दूर होती है उसकी, फिर कसाय मुक्ति भी हो जाती है, फिर जीवन मुक्त अर्यंत परमात्मा बन जाता है, और फिर सिद्ध परमात्मा हो जाता है, देह मुक्त हो गया। आगे बात समझ में? देखिएगा, इसके अंतिम चर्चा की ओर चल रहे हैं अपन। हालांकि आज और कल की चर्चा और है इस गाथा की, तो आज की चर्चा पढ़ते हैं, कल अंतिम करेंगे इसे। प्रभु, तुझे तेरे महात्म की खबर नहीं, अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव पर्याय में अनंत काल तक बहे, तो भी कभी समाप्त न हो। ऐसे अनंत आनंद का समुद्र तू स्वयं ही है भाई। ऐसे आत्मा की एक बार दृष्टि प्रकट होते ही राग का श्रद्धान ज्ञान में से नाश हो जाता है। चारित्र में राग आता है, परंतु उसे ज्ञानी काले सर्प के समान जानकर उसका त्याग करते हैं। स्वरूप में विशेष स्थिरता स्वानुभव का अधिक अभ्यास करने के लिए मुनिपान न अंगीकार करते हैं। मुनि दशा में वीतरागता की
अधिक वृद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? प्रभु का है। क्यों? आप प्रभु हैं, आप लड़का लड़की नहीं है। देखो, जनवाणी माता प्रभु कह रही है और हम का माने बैठे कितनी बड़ी मोटी मोटी बूंद। माँ मिथ्यात का पाप लगाता है, मंदिर में बैठा बैठा मिथ्यात का पाप प्रबंध करता है। भगवान के सामने खड़े होके पूजा भक्ति करता है, तो आत्मा मान के करता है कि अपने आप को लड़का लड़की मान के करता है? थोड़ा अपने में विचार करिए आप। हम भगवान के सामने भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी माला जपते हैं, तो लड़का लड़की मान के करते हो कि आत्मा मान के करते हो? ये बताओ ईमानदारी से। यहाँ समझ गए? मंदिर में झूठ ना बोलना। क्या कहा माधुरी? वे कह रहे तुम प्रभु हो, आत्मा हो, और हम क्या कह रहे? नहीं भगवान, जैसे कह रहे हो। हम तो लड़का है लड़की है, मिथ्यात का महापाप का बंद करते हो। समझ में आया? क्योंकि तुम हो ही नहीं, तुम तो प्रभु हो, तुम तो आत्मा हो, परमात्मा हो भाई। दृष्टि सही करिए आप। हैं? अब दृष्टि सही नहीं करेगा तो ऐसे ये घड़ा उल्टा रखेगा, बाकी घड़े उल्टे लगेंगे उसके। समझिए आप, तो संसार चक्र चालू है। तो इसीलिए कहा, हे प्रभु, तुझे तेरे महात्म की खबर नहीं है, तुझे पता ही नहीं तू कौन है तो परमात्मा। और दर दर घूमता फिरता, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, क्या पागल हो गया? क्या हो गया पारसमणि? कई बच्चों से भीख मांगेगा, कभी कैसा में कितनी कितनी भीख मांगता रहता है, जड़ पदार्थों से भीख मांगता है भगवान। हमारे पास करोड़ों रुपए हो जाए, अरबों रुपए हो जाए, क्या करेगा? कीड़ा बनेगा उसी में जाके। अरे तुझे तेरे आत्मा की खबर नहीं, तुझे तेरे महात्मा तुझे आता ही नहीं, तुझे पर्याय में। मंदिर में भी आया तो भगवान का महात्मा आता है। माँ जनवाणी माता कहती है तुझे तेरे महात्म की खबर ही नहीं है, तू कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तुझे तुझे खबर नहीं है। अरे अनंत काल हो गया, अनंत काल से अनंत तीर्थंकर हुए हैं, सबने तुम्हारे महात्म की इतने गुण गाए हैं, इतने गुण गाए हैं कि वे पूरा कभी कर सके नहीं है, और अनंत काल तक तुम्हारे महात्म पूरा कर भी नहीं पाएंगे, इतने बड़े तुम हो। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाओ, समुद्र जल की स्याही लाओ, तो भी न हो तेरा बखान, प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। क्या तो भैया पारसमणि, अनादि काल से अनंत तीर्थंकर हो गए हैं। अरे तेरे महात्म की इतनी महिमा गाते हैं कि अनंत काल तक भी करते रहे तो भी तेरी पूरी न हो, ऐसा महात्म प्रभु है भगवान। खबर नहीं है, दृष्टि उल्टी पड़ी भैया भैया। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। हैं? समझ में आया? हम्म? कहते हैं 148 पे निकालो बेटे। प्रभु, तुझे तेरे महात्म की खबर नहीं है। क्यों भैया? हमें किसका महात्मा आता है? ईमानदारी से बोलो भगवान, ईमानदारी से बोलना, किसका महात्मा चढ़ा हुआ है हमारे ज्ञान में? है? या तो हमें मकान का महात्मा आता है, अरे इनका मकान इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, ओहो। अरे तू जानने वाला नहीं होता तो उसमें जड़ की कौन तारीफ करता? तो तारीफ किसकी होना चाहिए? है? फिर क्या है? गलती कहाँ हो रही है? या तो हम जड़ पदार्थों के महात्म रुक जाते हैं, ज्यादा ज्यादा मंदिर में आए तो भगवान का महात्म करने लग जाते हैं।
ओ प्रभु आप कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया हो, आपने कितना बढ़िया काम किया है। अरे तूने प्रभु को जाना तो तू बड़ा है कि प्रभु बड़े हैं, बोल। अगर तुम ना होते तो प्रभु को भी कौन पहचानता। तो महात्म किसका है, प्रभु का है कि तुम्हारा है भगवान। पारसमणि कहाँ कहाँ अटका पड़ा हुआ है जी। हैं? इसीलिए माँ जनवाणी हमको पुकार कर कहती है, प्रभु तेरे को तेरा महात्म पता नहीं है, तू इतना बड़ा है, दुनिया के पदार्थ के महात्म में रुक गया है। इस दुनिया को जानने वाले को नहीं जानता है, तू इतना महात्म वाला है। कभी इसने अपने आप को ऐसा देखा ही नहीं है। जब भी देखा तो दीनहीन पामर ही देखता है भगवान। जबकि भगवान माँ जनवाणी माता हमसे कहती है, नहीं तू बहुत बड़ा है, बहुत महात्म वाला है। इस दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली महात्म है तो तू है। हजारों बार कहता हूँ, तराजू के एक पल्ले पे आपको बैठाला जावे, तराजू के दूसरे पल्ले पर दुनिया के चेतन अचेतन पदार्थों को बैठाला जावे, तो भी पल्ला तेरा भारी होगा, उनका नहीं। इतना महात्म वाला तू है, पर देखता ही नहीं है महात्म वाला। अब कौन देखे जाए। जिनने देखा है वे पर्याय में परमात्मा हो गए, और जो नहीं देख रहा है तो ऐसे कीड़े मकोड़े बनते ही रहेगा, चलती रहेगी इसकी कहानी। है पारसमणि, ये कह रही माँ जनवाणी माता, पढ़ो आप। है प्रभु तुझे तेरे महत्व की खबर नहीं है, तू कितना बड़ा है, कितना महान है इस दुनिया में भैया। तुझे तेरी खबर नहीं है, इसीलिए तो छेड़ाला में लिखा, मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। क्या है, पर पदार्थों की महिमा जो तुम्हारे ऊपर सिर पर चढ़ी हुई है, तो मोह रूपी मदरा में डूबे हुए हो। समझ में आए भैया, मोह की मदरा उतारो, और ऐसा जानो ऐसा मानो कि दुनिया में मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं है। हमने सब जगह जाके देख लिया कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई दुनिया में मेरे से मिला ही नहीं मुझे। हैं? इतने महान हो, इतने शक्तिशाली हो भाई, दीनहीन मत देखिए। तुम तो परमात्मा हो, परमात्मा के खान हो, जिसमें से अनंत परमात्मा निकला करते हैं, वो तुम हो। क्या भैया, हम क्या करें। माँ जनवाणी माता कहती है, तुझे तेरे महात्म की खबर नहीं है भाई। ये तो जनवाणी माता जगाती है। समझ में आए भैया, घर में बच्चा पैदा होता तो माँ बताती, बेटा तुम ये कौन है, तुम कौन हो। तो यहाँ जनवाणी माता में ये बताती है। फिर कहती हैं, अब महात्म बताया, अब देखिए कैसा महात्म्य वो बताते हैं। पहले तो महात्म बताया, मतलब सबसे महान आप ही हो। समझ गया, ऐसा अपने ज्ञान में तो बैठा लो, ऐसे अपने श्रद्धान में तो बैठा लो भाई पहले। ज्ञान श्रद्धान तो सही कर लो। फिर कहते हैं, अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव पर्याय में अनंत काल तक भय, तो भी कभी समाप्त ना हो। ओहो, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। अनंत काल तक, अनंत अनंत काल तक, अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव पर्याय में अनंत काल तक चलता रहे। कैसा, कैसा है? देखो सिद्ध भगवान है कि नहीं है, हरियंत परमात्मा है कि नहीं है, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप माला जपते हो, वे कैसे हैं।
कि उनकी प्रभा में अनंत दर्शन चल रहा है, अनंत ज्ञान चल रहा है, अनंत आनंद चल रहा है। प्रभाव लिखा ना, अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा की दृष्टि है। समझ में आई भैया? है, देखो दृष्टि करने वाले का क्या गजब के काम होते हैं। और उल्टी दृष्टि जो करे बैठे हैं वे वर्तमान में भी दुखी हैं और कीड़े मकोड़े होने वाले हैं। दृष्टि बदलो सब कुछ सुधर जाता है, पर्याय में सब सुधार हो जाता है। मैं भैया, ये चालू हो गया लो। है क्या हो गया? ये काम चालू हो गया, समय दृष्टि जीव की। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद पर्याय में चलने लगता है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए सुख को ठान। सत भगवान जैसा आनंद मिलता है, यही बैठे बैठे मिलने लग जाएगा अभियान आपको। है हाँ, तो भगवान की तरफ देखोगे तो ना मिलेगा। तुम अपने भगवान की तरफ देखोगे तो यही अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध भगवान जैसा मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको दृष्टि कहाँ लगानी है। आपको अपने उपयोग का प्रवर्तन किधर कराना है, ये तो आपके ऊपर है। इसमें कर्म वरम कुछ ना करते, ध्यान रखिए। कर्म विचार है कौन भूल मेरी अधिकार, अग्न सह घन घात लोई की संगति पर। कर्म जड़ है कि चेतन है? अरे भैया, कर्म जड़ है कि चेतन है? कर्मों से डरते हो, गजब करते हो। जो कछु है, ये दीवार है, अब दीवार से तुम डरो तो मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। ऐसे ही कर्म भी तो जड़ ही है भगवान, वे क्या जानते हैं? समझ में आए भैया? जैसे होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं पारसमणि, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रोने लगते हैं ना, तो "हे, छुरा हुआ आ जाएगा, हुआ आ जाएगा"। अब हुआ कौन है भैया? अरे हुआ कौन है? हुआ देखा आपने? माधुरी देखा हुआ? देखा है हुआ? है, काय पे लगा देते? खेत पे? तो है हुआ? है, जानवरों को डर। तो वो देख रहा होगा क्या क्या होगा। है वो जान तक को है। हाँ, साइड पे बनाए दो का समय, वो खेत में जाके है तो वो जान लो देख रहा होगा। ऐसी है ये, कर्म 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 की कहानी लेके बैठ गया। कर्म ऐसा करेंगे, कर्म वैसा करेंगे। मूर्ख है। कर्म विचार है कौन भूल मेरी अधिकार, अग्न सह घन घात लोई की संगति पाए। समझ में आए भैया? कहते हैं अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव पर्याय में अनंत काल तक बहे तो भी कभी समाप्त ना हो। बोलो क्या कह रहे हैं? तभी तो निहाल भाई सोगानी ने द्रव दृष्टि प्रकाश में ये शब्द लिखे। ओ, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मैं चैतन्य महाचट्टान हूं मैं। है, अब बाकी दृष्टि करो तो समझ में आएगी नहीं। उसका सिद्धांत तो लाना पड़ेगा एक दिन एक दिन। नहीं लाओगे तो कीड़े मकोड़े बनना निश्चित है। भविष्य कीड़े मकोड़े का ही है, कीड़े मकोड़े बनना है, त्रियंच गति में ही जाना है। भगवान से ना पूछो, भगवान का ही संदेश है। समझ में आए भैया? देखो, आत्मा की दृष्टि अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में जिसे अपने आत्मा का महत्व आता है, क्या अब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चालू हो गया। क्या होगा? पर्याय में लिखा ना, द्रव्य की बात कहाँ लिखी इसमें? द्रव्य तो बता दिया उन्होंने ऊपर कि द्रव्य यानी आत्मा ऐसी महत्व वस्तु है क्या, और जो उसकी दृष्टि करता है उसकी पर्याय में क्या लिखा?
अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव पर्याय में, लो प्रभाव चालू हो गया। क्या हो गया? अरे जब आप लोग मिठाई खाते हो कि नहीं खाते हो, तो खाते ही आपका मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो भगवान। है कि बाद में होता है कि पहले हो जाता है? कब होता है बोलो? अरे जब आप मीठा चिपिया पर रखते हो, उसी समय मीठे का प्रभाव चालू हो जाता है। जैसे ही उपयोग ने अपने गायक प्रभु परमात्मा को देखा, करे मैं तो अनंत शक्तियों के रखने वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अनंत शक्तियां पर्याय में प्रारंभ हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। अब अनंत काल हो गया, ये काम नहीं किया उसने। है तो प्रत्येक दिन महत्व वाले हैं, अनंत शक्तियों से भरे हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं की, इसीलिए उनकी पर्याय में उसका प्रभाव रुका पड़ा हुआ है। ये काम करो। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। वह अपूर्व कार्य क्या है? अपने आत्मा की दृष्टि करना, यही एक अपूर्व कार्य है। क्या करना? जो पूर्व में हमने आपने कभी नहीं किया भगवान, ये काम करो ना। है भारतमणि, ये लिखा हो। और वो कैसा है वो काम? कि अनंत काल तक अनंत आनंद उसकी पर्याय में चलता रहेगा। अब उसकी पर्याय में हम मोह राग द्वेष सब अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। हम्म? कहते हैं अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव पर्याय में अनंत काल तक बहे, तो भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। बोलो। है, कैसा है? यहाँ 2 मिनट आत्मा के साथ बैठने में तकलीफ होती जाए, जबकि तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ में सब निकल जाना चाहिए कायदे से। आत्मा के साथ बैठो और तकलीफ हो, ऐसा हो सकता है क्या? अरे बताओ भगवान। तुम आत्मा के साथ बैठते नहीं हो, शरीर के साथ बैठते हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है। अरे शरीर के साथ बैठने में तो तकलीफ है भगवान, आत्मा के साथ बैठने में क्या तकलीफ है? भारतमणि, आत्मा का ध्यान लगाते पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ के चले जाते, कहाँ कहाँ चले जाते भगवान, क्योंकि तुम आत्मा के साथ नहीं बैठते हो। आत्मा के साथ बैठोगे तो वहां से तुम्हारे उठने की इच्छा नहीं होगी भगवान। कहते हैं अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव पर्याय में अनंत काल तक बहे, तो भी कभी समाप्त नहीं हो सकता भगवान। अपने घर को देखो बाबूरी, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबूरी, जहाँ सुख का खजाना रे। फिर कहते हैं ऐसे ऐसा अनंत आनंद का समुद्र तू स्वयं ही है। लो, क्या है? क्या क्या संज्ञा दी है? क्या संज्ञा दे रहे हैं? ऐसे अनंत आनंद का समुद्र है। अनंत आनंद का समुद्र का ना, देखो जो समुद्र होता है ना, वो तो पानी की लहरें प्रभाव ऊपर ऊपर चलता रहता है। तो उस प्रभाव में क्या बह रहा है? पानी का समुद्र। समुद्र है ना, समुद्र है ना, नीचे अथाह है, बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है। ऊपर ऊपर क्या है? चलायमान दिखता है, क्या ज्वार भाटा जैसा दिखता है। अरे ज्वार भाटा है नहीं एकदम। है
उस ज्वार भाटा में कौन है? पानी है कि और कोई है? हैं? पानी है। और वो पानी जो है नीचे चले जाएगी, बिल्कुल एकदम शांत मिलेगा। कैसा मिलेगा? शांत। प्रभाव है वो पर्याय है? और जो प्रभाव है पर्याय में जो आनंद आनंद चला, और वो आनंद का धाम है वो क्या है? नीचे, वो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार की 32वें नंबर के कलश में कही है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा। वे ब्रह्म की चादर यानी मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। मूर्खो, तुम रागी द्वेषी नहीं होते हो, तुम शरीर वाले भी नहीं होते हो। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो सुख शांति वाला भगवान आत्मा हूँ। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोला हमारे बीतरागी संत आचार्य अमृतचंद देव क्या कहते हैं? अरे तू तो सुख शांति वाला भगवान आत्मा है भाई, तू अपने आप को लड़का लड़की रूप क्यों देखता है? ये विभ्रम रूपी चादर को फेंक दे उठा के। तू शरीर रूप नहीं होता है, तू राग रूप नहीं होता है, तू विकल्प रूप नहीं होता है भाई, तू तो चैतन्य समुंदर है। तेरे अंदर तो आनंद ही आनंद भरा हुआ है, सुख शांति भरी हुई है भाई। तू वहां दृष्टि को लगा, इसे ही अपनाइए और इसमें ही मग्न हो जाएंगे। किसमें मग्न हो जाएंगे? अरे भाई, जनवाणी माता की बातें समझना पड़ेंगी प्रभु। तू तो चैतन्य समुंदर है, आनंद का समुंदर है। जैसे समुंदर पानी से भरा हुआ रहता है ना, ऐसे ही तेरा भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का समुंदर है। ये लिखा तू क्या भैया? तो है तो कन्या क्या है, तो उसका लाभ ले। खन्ना करना क्या होता है यहाँ? 142 में जो है, लास्ट में चल रहा है। 148 पेज में, 148, ऊपर पैराग्राफ, ऊपर का पैराग्राफ। कहते हैं देखना। मिल गया आपको? मिल गया? ऊपर मिल गया? गुड। फिर कहते हैं, अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव पर्याय में अनंत काल तक बहे तो भी कभी समाप्त ना हो, ऐसे अनंत आनंद का समुद्र तू स्वयं ही है। देखो, समुद्र कह के द्रव्य को बताया, और अनंत प्रभाव बह रहा है पर्याय में, वो पर्याय को बताया है। द्रव्य पर्याय का खेल समझ में आती भैया? समुद्र कह के द्रव्य स्वभाव को बताया, और जो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करते हैं उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चालू हो गया। अब वो अनंत काल तक चलता रहे। जो कितने लाभ ही लाभ है। समझ में आए भैया? आत्मा को समझो, आत्मा यानी तुम, द्रव्य। समझ गया? आनंद का कोई वस्तु होती है, वो किसी की तो बनी होती है कि नहीं होती है? जैसे शक्कर है, शक्कर मिठास से बनी हुई है, मिठास ही मिठास भरा हुआ है। उसमें खारापन कहाँ होता है शक्कर में? गंदगी होती है क्या शक्कर की? वो तो एकदम व्हाइट है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा समझे, ज्ञान आनंद समुद्र है, सुख शांति के भंडार स्वरूपों से राग द्वेष।
ये कहाँ है खारापन, कहाँ है? ये शक्कर का खारापन है, ऐसे मोराग देश में ये खारे है। ये कहाँ है? ये तो ऊपर ही ऊपर है। समझ गए? अरे आपको अपने ज्ञान का परिवर्तन किधर कराना है, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। चित्र में देखिए आप, शुद्धात्मा, समझ गए ना आप? शुद्धात्मा अनंत शक्तियों क्या अनंत स्वरूप है। ठीक है। अब वह उपयोग जो बाहर जा रहा था, उसने इस बात को समझा और उसने अंदर परिवर्तन उसका किया। अंदर जैसे ही उपयोग परिवर्तन करता है, वैसे ही नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में अत्यंत आनंद चालू हो जाता है। क्या है? मोक्ष मार्ग इतना सरल है भगवान, ध्यान रखिए। संसार तो बहुत मुश्किल है। संसार एक भ्रम का नाम है। भ्रम भागे भगवान है। कहते हैं ऐसे अनंत आनंद का समुद्र तू स्वयं ही है। कौन है? यही गाना आचार्य अमरचंद देव ने। सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाए। सभी जीव जो है इसमें स्नान करें। किसमें करें? सब स्नान करो। ऐसी अंदर में कितनी करुणा है ज्ञानियों को, बोलो। है? सबका भला चाहते हैं। सब अपने आप को अपने आत्मा जाने, अपने आप को आत्मा माने, और सब इसी में स्नान करो। यानी अपने उपयोग को चेतन भगवान आत्मा में डुबो दो। क्या? चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाई मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज शिखर वन में, मधुबन में। फिर कहते हैं भाई। भाई शब्द करुणा का वाच्य है। क्या है? ज्ञानी को अंदर में करुणा है? भाई ऐसे आत्मा की एक बार दृष्टि प्रकट, एक ही बार। क्या है? एक बार बस, एक ही बार करने हैं आपको। फिर तो अपने आप लपकी गाय गुलौंदी खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। क्या कहा भैया? है? बस में एक ही बार बस, एक बार अपने अपने उपयोग का परिवर्तन अपने द्रव के सन्मुख जब कर दिया, फिर तो कोई जरूरत नहीं है। फिर तो ऑटोमेटिक चलता रहता है केस। हाँ, पर एक बार तो करने पड़े भगवान। भगवान जरूर करेंगे। माँ जिनवाणी माता, जिनवाणी माता तो पुकार के कह तुम्हें करने पड़ेंगे। हमने किया तो हम पर यहाँ परमात्मा हो गए, तुम करोगे तुम भी हो जाओगे। और तुम किसकी आशा में बैठे हुए हो? भगवान भरोसे बैठे हुए हो। भगवान क्या करेंगे? क्या भगवान? भगवान क्या करेंगे? भगवान तो बता रहे हैं कि जो हम अपने आत्मा की तरफ देख रहे हैं, तो आनंद ही आनंद में है। तुम भी अपनी आत्मा की तरफ, तो भगवान के दर्शन कहलाए। है? समझ में आए? कहते हैं ऐसे आत्मा की एक बार दृष्टि प्रकट हो, एक ही बार बस। क्या पारसमणि? एक ही बार करना, अनंत काल की छुट्टी मिल जाएगी दुखों की। एक बार आकर आपने ऐसा काम कर लिया, अनंत काल के दुख खत्म हो जाएंगे। फिर आप ना कीड़ा बनोगे, न मकोड़े बनोगे, न तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा, न तुम्हें देव गति में जाना पड़ेगा, न मनुष्य पर्याय में जा। फिर मनुष्य पर्याय में पैदा हो गया भैया, पता नहीं कहाँ पैदा हो गया, मुसलमान के यहाँ हो गए, फिर लगे रहा, फिर वही भाई के तमाम झंझटी झंझट है। मनुष्य पर्याय मिली, स्वच्छ पानी में पैदा हुए भैया। माँ जनवाणी माता, कितनी बढ़िया माता मिल गई आपको। क्या भैया? हम्म? पारसमणि, कौन बताएगा तुम परमात्मा हो, तुम आत्मा हो भैया? ये बातें यहाँ मिलती हैं। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके अगर ऐसी बातें मिलती हैं, तो तुरंत चले आना देखे। समझ में आए भैया? कहते हैं ऐसे आत्मा की एक बार दृष्टि प्रकट होते ही संसार खलास। क्या हो गया?
अनंत काल के दुख तुम्हारे खत्म। को रोटी बनाए, को पढ़ने जाए भगवान, को ऑफिस के काम करे, अरे फेंक दो उधर उठा के, ये काम करिए। माटी गरम 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 रहते। क्यों भैया? हैं? निषिद्ध जी, ऑफिस के काम देखना है यार, क्या करूंगा अब। पंडित जी साहब तो अकेले, तुम भी अकेले ही हो। है, समझ, फालतू की बात मत करो। तुम तो फालतू को बाहर लेके घूम रहे हो। और तो ज्ञाता दृष्टा और विकल्पों का भार लेके घूमते रहते, घूमते रहिए। क्या? अनादि काल से राग का विकल्पों का भार लेके घूमता है आत्मा ही। समझ है, तो आप भी अकेले, हम भी अकेले, सब अकेले ही अकेले हैं। ऐसा सोचो ना। कहते हैं, एक ऐसे आत्मा की एक बार दृष्टि प्रकट होते ही राग का क्या हो जाए, राग का श्रद्धा ज्ञान में से नाश हो गया। क्या हो, काय में चला गया? अभी चारित्र का रह गया, ध्यान रखिएगा। इस श्रद्धा ज्ञान चारित्र का खेल समझिएगा। पहले अपनी आत्मा को द्रव्य पर्याय से समझिएगा, फिर श्रद्धा ज्ञान और चारित्र को समझिएगा। हाय वंदना, तुझे ही परेशान होती, हम तो मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो तुमका पर्याय में परमात्मा हो गए क्या भाई? अरे, अभी हम ना श्रद्धा समझते, ना ज्ञान समझते, ना चारित्र समझते हैं। समस्या तो ये उलझी पड़ी हुई है। माँ जनवाणी समझा रही है आपको, पहले समझो। पहले श्रद्धा ज्ञान में जाता है, चारित्र में रह जाता है? ऊंट की सवारी करोगे? क्यों भैया निषिद्ध जी? तो तुम क्या चाहते, सीधे बैठे रहो चुपचाप, हिलो डुलो नहीं? अरे ऐसा है क्या? पारसमणि, ऊंट की सवारी करी है? हाथी की तो करी होगी। है, हाथी की भी की होगी। वो हाथी चले और तुम सीधे बिल्कुल बैठे रहो, ऐसे ऐसा हो सकता है क्या? है, गृहस्थ आश्रम में रहो आप, गृहस्थ अवस्था से विकल्प ना हो, तो तुम परमात्मा हो क्या? पर्याय की परमात्मा की बात करता हूँ। अरे ये सब चलते रहते झंझट, वे एक साइड में चलते हैं, वे चारित्र के कोटे में है, श्रद्धा ज्ञान में नहीं है। ये लिखा उन्होंने, देखो पढ़ो। कहते हैं, ऐसे आत्मा की एक बार दृष्टि प्रकट होते ही राग का श्रद्धा ज्ञान में से क्या हो गया? आगे बढ़ो भैया। श्रद्धा ज्ञान में से निकल गए हैं। है, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं। मैं तो चेतने से भगवान आत्मा हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतने से भगवान आत्मा हूँ। ऐसे श्रद्धा ज्ञान में से उनका नाश हो गया। माधुरी, स्वाध्याय करो भैया, ऐसे स्वाध्याय करो। आपने 24 दिन दिए हमें इसको, हमने प्रारंभ में ही बोल दिया था, एक गाथा आपकी 24 दिन चलेगी। क्या कहा? हाँ, 23वें दिन है, कल 24वें दिन होगा। समझ में आई भैया? कहते हैं, श्रद्धा ज्ञान में से नाश हो जाता है ज्ञानी की। ओहो, आगे और पढ़ो। चारित्र में राग आता है, क्या है? अब कोई कहे, ये रामचंद्र जी है, ये लड़ाई झगड़ा, ये वन में जंगल में कैसी पागल जैसे सीता को पूछते रहे हैं, भरत बाहुबली जी है समझ में आया भैया? लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनसे तो अपनी अच्छी है। अरे वाह, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। है, राग आता है, वो जानते हैं आता है तो चला भी तो जाता है भगवान, कौन हमारे साथ में रहता है? अब ये उसको क्या, इसकी दृष्टि नहीं है। समझ में आया? आता है ना, तो ज्ञानी जानता है जाता भी तो है। आता है तो जाता है, कौन हमारे अंदर आता है? भगवान। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि और स्वभाव हुआ करता है भाई। अब हम क्या करते हैं, राग आया और अपने में मिला लिया, क्या किया? ये तुमने गलती करी। ये गलती कौन की है? अरे कौन की गलती है भाई? राग तो आएगा, भूम का अनुसार राग रहेगा, और आगे चला भी जाता है। ऐसा ज्ञान श्रद्धांत तो लाओ।
कहते हैं चारित्र में राग आता है, परंतु अब देखो, परंतु उसे ज्ञानी काले सर्प के समान जानकर उसका त्याग करते। क्या? मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अंदर से श्रद्धा ज्ञान में राग के प्रति एकत्व बुद्धि टूट गई है। समझ में आया भैया? राग रह गया है, एकत्व बुद्धि चली गई है। एकत्व बुद्धि तो अपने द्रव स्वभाव के साथ में ज्ञानी की हुआ करती है। क्या भगवान? राग रह गया, जानता है काले सांप जैसा है, चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, हमें दोनों ही राग नहीं चाहिए। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलोके। काले काले नाग की समान समझता है नहीं, तब तो उपयोग उसका अंदर जाएगा। और राग को अच्छा समझ ले तो बारी बार घूमता रहेगा। आज जितने अज्ञानी जीव हैं, कोई अशुभ राग को अच्छा मान के परिवर्तन कर रहे हैं, समझ में? और थोड़ा बहुत पुण्य की वजह से थोड़ा उनकी बुद्धि कसाई की मंदता हुई तो शुभ राग में ही परिवर्तन में लग गए। क्या कहा भगवान? कोई अशुभ को अच्छा समझता है, कोई शुभ राग को अच्छा समझता है। ज्ञानी को दोनों ही राग काले नाग की समान दिखते हैं। ये लिखा उन्होंने। कहते हैं परंतु से ज्ञानी काले सर्प के समान जानकर उसका त्याग कर दे। त्याग कर दिए जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे राग कुछ नहीं चाहिए। समझ आया? ये हमारे लिए हितकारी परिणाम है। चाहे शुभ परिणाम हो चाहे शुभ परिणाम हो, ज्ञानी को श्रद्धा ज्ञान में तो है ही नहीं है, और चारित्र में अपनी अपनी शक्ति अनुसार उनका नाश करता रहता है। वेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। समझे ना? ऐसे ज्ञानी साबुन के जैसे कपड़े धोते हो नहीं आप लोग, काय के लिए धोते हो? हैं? काय के लिए? मैल निकालने। ऐसे ज्ञानी राग को मैल समझ के वेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतरात्मा, धोबे निजगुण चीर। कहते हैं चारित्र में राग आता है, परंतु से ज्ञानी काले सर्प के समान जानकर उसका त्याग करते हैं। अब देखिए, स्वरूप में विशेष स्थिरता स्वानुभव का अधिक अभ्यास करने के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं। काय के लिए कि मुनि बनना? लोगों को दिखाने के लिए। क्या? आजकल यही चल रहा है। हाँ, यही चल रहा है। अरे मुनि बने हो तो तुम्हें दुनिया के लोगों से क्या लेना देना? क्या तुम्हें मंदिर बनवाने से क्या लेना देना? ये आयतन हो जाए, वो आयतन हो जाए, और यहाँ ये करवा दो, वो करवा, जाके मुनि बने हो क्या? यहाँ देखो मुनि बनता किसके लिए बनता है, पढ़िए आप। मुनि कैसे बनता है, ये लिखा उन्होंने। मुनि काय के लिए बनता है? आजकल तो क्या है, ये गुणायतन है, ये आयतन है, ये वो आयतन है, बस। ये तो श्रावकों के ही काम हो सकते हैं, तो मुनि के काम कहाँ से हो गए? पंच कल्याण करवाना ये भी मुनि का काम नहीं है। मुनि का काम ये है, जो काय के लिए मुनि बनते हैं, समझिए आप। कहते हैं स्वरूप में विशेष स्थिरता स्वानुभव का अधिक अभ्यास करने के लिए, काय के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं। काय के लिए करते हैं भैया? और विशेष स्थिरता है। हमारे तीर्थंकर आदि जो मुनि हुए, समझ गए आप, सब उनके पास शरीर का बल भी इतना इतना शक्तिशाली, और बाद में इतनी सब पुण्य के उदय सब कुछ है, सब छोड़ छाड़ के काय के लिए? अरे बोलो भगवान, अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए। अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए मुनि बनते भगवान। और विशेष स्थिरता, यानी थोड़ी स्थिरता तो गृहस्थ आश्रम में है, चौथे गुण स्थान में स्थिरता थोड़ी आई है।
उससे ज्यादा देशव्रति में हुई है और विशेष स्थिरता प्राप्त करने के लिए। क्या कहा भैया, समझ में आती है बात? विशेष शब्द लिया ना, यानी सामान्य स्थिरता तो उनके प्रकट है, चौथा गुण स्थान वाला है नहीं, पांचवें गुण स्थान वाला है ना। स्थिरता चारित्र का है, चारित्र के काट, चारित्र के गोटे में जाती है। समझ में आया? अब नहीं, अब कुछ नहीं है। घर में रहेंगे तो तमाम कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कैसे हम क्या बने रहे। छोड़ो ना, कहाँ करने हैं, अब इतना सब कुछ समझ लिया भैया, तो अपने आत्मा को आनंद लूटो। कहा रखा है दुनियादारी में, उसको भी छोड़ के ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया का नाश किया। क्या किया भगवान? ये लिखा हूं। कहते हैं स्वरूप में विशेष स्थिरता, स्वानुभव का अधिक अभ्यास। क्या कहा? अब यहाँ बैठो, अब अभ्यास करते हैं। गर्मी का दिन है, मुनराज गुफा में गए, समझ गए ना? तो गुफा में नहीं जाते, गर्मियों के दिनों में चट्टान पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मई जून के महीने में मुनराज कहाँ जाते हैं? गुफा में नहीं। गुफा में जाएंगे तो अनुकूलता होगी शरीर की। उस राख को भी तोड़ने के लिए वो चट्टान पे जाती है, धूप में भयंकर जल, जो जहाँ लोगों के पैर जलते हो, चढ़ नहीं पाते हो, बिल्कुल वो थोड़ा सा राग रह गया ना, उस राग शरीर के प्रति जो थोड़ा सा राग है ना, उस राग को भी तोड़ने के लिए वहां बैठते हैं शिला पर। मनोराज ऐसे होते विशेष अभ्यास, लिखा ना उन्होंने, उस राग के कण को भी तोड़ने के लिए शिला पे, गरम गरम शिला पे बैठते भगवान। समझ लीजिए आप। और हम क्या है, हम माला भी जपेंगे तो पंखा देख रहे पहले ऊपर है कि नहीं है। सामायिक भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? पारसमणि कहीं गर्मियों में। अरे बोलो भगवान, है सर्दी पड़ रही हो तो क्या करना? एक रजाई ओढ़ लो, फिर माला जप लो। मूर्खो है। हाँ, ये तो ऐसा हो गया है, सौ सौ बिल्ली खाए, सौ सौ चूहे बिल्ली खाए, हद को चली। हाँ, ये पुण्य भी करेगा तो कैसे करेगा भगवान? धर्म तो छोड़ दो, पुण्य भी करेगा तो क्या मच्छरदानी के अंदर लगाए के क्या है? और वो पंखा लगाए के बढ़िया सा एसी में बैठ के, और सर्दी नहीं लगे तो रजाई ओढ़ के, पुण्य होगा कि पाप होगा? बोलो। अरे पाप का सेवन करता है, तुम्हें इंद्रिय विजय होना है भगवान। है? समझ में आए भैया? धर्म की लाइन कुछ अलग है। पुण्य भी करना नहीं आता है तो धर्म कहाँ से होगा भगवान? कहते हैं स्वरूप में विशेष स्थिरता, स्वानुभव का अधिक अभ्यास करने के लिए मुनिपना अंगीकार करते, इसके लिए मुनिपना होता है। पर्याय में और स्थिरता, और आनंद लूटते, और आनंद लूटते, और आनंद, अरे जम के लूटो। अब यहाँ तो कोई आना नहीं है, मुनराज हैं, घर में रहेंगे, मतलब सपोज जन जन के बीच में रहेंगे, घर में रहने का तो प्रश्न ही नहीं है। जन जन के बीच में रहेंगे तो क्या करेंगे लोग बाग? है, तो ज्ञान खाएंगे, उनका उपयोग खाएंगे। क्या खाएंगे? अरे अब हो गया ना। और जंगल में चले आए तो भाई वहां के शेर मिलेंगे, चीता मिलेंगे, तो ये खा लेंगे शरीर को, उपयोग तो नहीं खाएंगे ना। आप समझे? मुनराज जंगल में क्यों जाते हैं? कि जन जन वाले लोग हैं, वे उनका उपयोग खाते हैं। समझ में आया भैया? कि महाराज जी, जी हमारे मंदिर का यहाँ का निर्माण करवा दो महाराज जी, और मकू आएगा तुम्हारे पास में, हाँ तो शेर चीता आएंगे तो तुम खा जा भैया, हम तो अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगाएंगे। समझ में आ गई? जन जन से दूर रह के मुनराज अपना एकांत में जाके, जंगल में जाके अपना काम करते हैं। कहते हैं अधिक अभ्यास करने के लिए मुनि पर अंगीकार करते हैं। मुनि दशा में वीतरागता की अधिक वृत्ति होती है। क्या होती है? वहां तो आनंद बढ़ रहा है, तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पर वीतराग आनंद चल रहा है, मजे ही मजे हमारे मुनराजों के तो। और हमें मुनिपना कैसा लगता है? बहुत कष्टदायी लगता है। तुम्हारी दृष्टि खोटी है, तुम शरीर से देखते हो, मुनराज तो आनंद में झूल रहे हैं। समझ में आए? इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों में है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।